हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज स्किल्स। और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब सिंपल होता है तारीफ। दुनिया में हर एक व्यक्ति को अपना तारीफ सुनना क्या है, पसंद है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी व्यक्ति हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरे से दो लड़के बात कर रहे हैं। जो लड़का ए है वो मेरे से आकर के किसी टॉपिक में कोई चीज़ें पूछ करके चला गया, मैंने उसे बता दिया। सेकंड जो लड़का है बी है, कोई टॉपिक मेरे से पूछता है और मैं उसे बताता हूँ। उसके बाद वो मेरे को क्या बोलता है कि खालिद भाई आप समझाते बहुत अच्छे हो, बताते बहुत अच्छे हो। इन दोनों में से जो लड़का बी है उसको मैं क्या करूंगा, ज्यादा याद रखूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे को तारीफ किया और मेरे को एक क्या किया, यूनिक कॉम्प्लीमेंट दे करके गया। जब भी हम किसी से मिलेंगे तो हम उस समय उसको क्या देंगे, एक यूनिक कॉम्प्लीमेंट देंगे। अब ये यूनिक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और जनरल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जनरल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि किसी के पास हम गए और बोले कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, आप बहुत सुंदर हो। तो ये हर एक व्यक्ति सुंदर होते हैं और हर एक व्यक्ति की ड्रेस क्या होती है, उसके लिए अच्छी होती है। तो ये हो गया जनरल कॉम्प्लीमेंट। यूनिक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जैसे ये कोट आपका अच्छा है, ये आपकी टाई अच्छी है, ये आपके शूज अच्छे हैं, ये आपकी वॉच अच्छी है। तो ये एक छोटा सा पार्ट मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को तारीफ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं यूनिक कॉम्प्लीमेंट में कि आपकी आईज बहुत अच्छी है। तो ये मेरे लिए एक यूनिक कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे अगर कोई बोले कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, जनरल कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरीके से हमें जनरल कॉम्प्लीमेंट से क्या करना है, बचना है, और एक यूनिक कॉम्प्लीमेंट हमें क्या करना है, देना है। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट हमें देना ही देना है, कंपलसरी ही है कॉम्प्लीमेंट देना, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन वही होती है कि कन्वर्सेशन और भी अच्छा हो सकता था जब हम उसके अंदर क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सामने वाले को देते हैं। तो सामने वाला हमें क्या करता है, लंबे समय तक याद रखता है और उसके अंदर हमारा एक अच्छा इमेज क्या होता है, बनता है। एक कैरेक्टर में दिखाता हूं आपको, उस कैरेक्टर में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, फिर भी बातें हो रही है, अच्छी बातें हो रही है। उस कैरेक्टर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। जनरल में भी जब हम बातें करते हैं तो हमारी बातें जो होती है वो अच्छी होती है। हाय, कैसे हैं? आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू? या आई एम ऑल्सो फाइन। और बताइए क्या करते हैं आप? अब जाहिर सी बात है, अभी मास मीडिया कर रहा हूँ और कॉलेज में है तो एग्ज़ाम का प्रेशर, क्लास का प्रेशर, असाइनमेंट का प्रेशर और तमाम तरह के प्रेशर होते हाँ, हैं। सच में मैं भी अपनी क्लास के CRO नोट्स बनाना, असाइनमेंट बनाना बहुत हेक्टिक है। अच्छा चलो हम बात करते हैं इस पर बाद में। हाँ चलिए, ठीक है, बाय बाय। इस कैरेक्टर में कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं था। जनरली दोनों स्टूडेंट आकर के आपस में बात किए और बात करके वापस चले गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कैरेक्टर के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट देंगे, तब हम देखेंगे कि हमारा एक इंप्रेशन कैसा होगा सामने वाले के ऊपर। हाय, कैसे हैं? आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू? मैं भी ठीक हूँ। बाय द वे, कोट अच्छा लग रहा है आपका। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। ओके, अच्छा और बताइए क्या करते हैं आप? आई एम डूइंग जर्नलिज्म एंड मुझे रिपोर्टिंग वगैरह करना बहुत अच्छा लगता है, तो रिपोर्टिंग करता हूँ। आई लव जर्नलिज्म। ओह, मैं भी जर्नलिज्म बैकग्राउंड से, मुझे भी बहुत पसंद है रिपोर्टिंग करना। मैं यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ रिपोर्टिंग के लिए, मेरा पैशन है जर्नलिज्म। अरे पैशन से याद है, बचपन में हमारे अजीब अजीब पैशन हुआ करते थे, घर बनाना, कंचे खेलना और पता नहीं क्या क्या। अभी तो बहुत अजीब लगता है याद करके। सच में बहुत अजीब अजीब थे। अच्छा चलो, क्लास का टाइम हो रहा है, बाद में बात करते हैं। हाँ, मेरी भी क्लास का ठीक, टाइम ठीक, हो रहा है। इस कैरेक्टर में गर्ल्स ने बॉयज को क्या दिया, कॉम्प्लीमेंट दिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट देने से क्या हुआ कि जो सामने वाला है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा गर्ल्स का। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट दे करके क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बहुत बार हम गलतियां क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट देने के चक्कर में हम इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि सामने वाला भाग ही जाता है हमें छोड़ करके, या अनकंफर्टेबल महसूस करता है, हमसे बात ही नहीं करना चाहता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा कैरेक्टर आपको प्ले करके दिखाता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएगी। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा एक बात बोलूँ, हाँ, बहुत खूबसूरत दिखती हो Thank you. फोटोज में, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हो सामने से। थैंक यू। अच्छा, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है थैंक यू। और आउटफिट भी बहुत अच्छी है तुम्हारी। ओके। अच्छा, मैं अभी कैंटीन पे बैठा था तो बहुत सारे लड़के तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, बोल रहे थे चलिए कि ठीक यू है, आर वेरी। मैं बाद में बात करती हूँ अरे आपसे। सुनो ना, इस कैरेक्टर में क्या हुआ कि सामने वाले ने इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दिया, इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दिया कि उसने उसको छोड़ करके ही चला गया। आपको नेक्स्ट टाइम से कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सामने वाले को गए और कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे हैं। ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है। बहुत बार होता है कि कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे हम। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हो सकता है उस समय कॉम्प्लीमेंट मिले तो हम उस समय कॉम्प्लीमेंट क्या करें, उन्हें दे दे। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लीमेंट देना ही नेसेसरी है, बट हमारी बातें और अच्छी हो जाएंगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को एड ऑन करते हैं। बहुत बार हम गलती क्या करते हैं कि शुरू में गए और उन्हें देखने लगते हैं कि पहले कॉम्प्लीमेंट ही दूंगा तब आपसे बात स्टार्ट करना शुरू करूंगा। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर कॉम्प्लीमेंट बीच में दिख रहा है तो बीच में बोल दो, लास्ट में दिख रहा है तो लास्ट में जाते जाते कॉम्प्लीमेंट दे दो, अगर शुरू में ही दिख गया तो शुरू में ही कॉम्प्लीमेंट दे दो। जनरली जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जिनसे हम 2 4 5 बार मिल चुके होते हैं उनके साथ हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं। अब पहली बार ही हम किसी के साथ मिल रहे हैं, उसी के साथ कॉम्प्लीमेंट देना लग जाते हैं, तो एक होता है कि बैड इंप्रेशन जा रहा है कि फ्लर्ट कर रहे हो, या जो भी होता है अपोजिट जेंडर के साथ ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो जनरल कॉम्प्लीमेंट से हमें बचना है
और कॉम्प्लीमेंट भर भर के भी नहीं देना है हमें। तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या करना है, बचना है। यूनिक कॉम्प्लीमेंट देना है। किसी का हेयर स्टाइल अच्छा हो सकता है, किसी का बात करने का तरीका अच्छा हो सकता है, किसी का कोट अच्छा हो सकता है, किसी का शर्ट अच्छा हो सकता है, किसी का बेल्ट अच्छा हो सकता है, शूज अच्छी हो सकती है। तो जो भी चीज़ें आपको यूनिक अच्छी लगे उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उन्हें जवाब दे सकते हो। ये शूज आप पे बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से लिया, ये एक यूनिक कॉम्प्लीमेंट हो गया सामने वाले के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट उन्हें दे सकते हो। आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर के अंदर। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज स्किल्स। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी व्यक्ति से आप पहले मिल चुके हो और उनसे दोबारा मिलने वाले हो तो आपको कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे मेजर जो चीज़ें होती है वो ध्यान रखनी चाहिए। पास्ट कन्वर्सेशन की बात है कि पास्ट में हम उनसे किस टॉपिक पे बात किए थे। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे साथ बहुत सारे दोस्त आते हैं, वो अपनी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स या कोई प्रॉब्लम्स को मेरे से साथ क्या करते हैं, बताते हैं, या कोई अपना हैप्पी मोमेंट भी मेरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब उनसे मिलता हूं तो उनकी जो प्रॉब्लम थी, लाइक डेट मान लो कि फैमिली प्रॉब्लम थी, तो मैं उनसे बोलूंगा कि आपकी अम्मी की तबीयत ठीक है, या फैमिली फंक्शन था तो मैं बोलूंगा अच्छा आपके घर पे फंक्शन था, कैसा गया, सब चीज़ ठीक चला गया। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि इन्होंने मेरे पास्ट वाली चीज़ों को क्या रखा है, याद रखा है। तो एक अच्छा इमेज क्या होता है सामने वाले के मन में आपके लिए बनता है कि ये मेरे बातों को कितना ज़्यादा याद रखते हैं। तो हमेशा हमें पास्ट कन्वर्सेशन को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। जब भी हम किसी व्यक्ति से दोबारा मिलने वाले हों तो उनके पास्ट कन्वर्सेशन को हमें याद करना चाहिए कि हम किस टॉपिक पे उनसे क्या किए थे, बात किए थे। तो बहुत बार होता है ऐसा कि हम जब किसी दोस्तों से मिलते हैं तो हम पास्ट कन्वर्सेशन की बात ही नहीं करते, हम तुरंत अपना क्या करते हैं, टॉपिक रख देते कि ये चीज़ें। हो सकता हो कि सामने वाला किसी प्रॉब्लम्स में था पास्ट में और अभी भी उस प्रॉब्लम से हो, तो हो सकता हो हमारे बातों का आंसर ना दे पाए या चीज़ें अच्छी से बॉन्डिंग ना बन पाए। तो हम पास्ट की कन्वर्सेशन अगर बात करेंगे तो इससे क्या होगी, उस समय भी हमें मिल जाता है नए टॉपिक के ऊपर सोचने का, और तब तक हमारी बातें भी अच्छी खासी हो जाती है। तो जब भी आप किसी से बात करें इन फ्यूचर तो पास्ट कन्वर्सेशन को हमेशा याद करके बात करें। अब मैं आपको एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले करके समझाता हूं जिससे आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि हमें पास्ट कन्वर्सेशन कैसे याद रखनी चाहिए। हेलो, कैसे हो? तो मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? और मैं बढ़िया हूँ। और सब बताओ क्या चल रहा है? बस मेरी एग्जाम खत्म हो गई, मैं घर निकल रहा हूँ। अच्छा, मेरा अभी 2 पेपर हुआ है, अभी 3 पेपर और बाकी है। मतलब क्या लोग ऐसे कह सकते हैं कि माय पेपर इज गोइंग ऑन एंड आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। अरे हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप हाँ सर, शी इज आरती हाय। एंड आरती दिस इज अजहर इमाम। हेलो। हाय। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ, टाइम हो गया, लाइब्रेरी नहीं। अरे हाँ यार, मैं भूल गया था, मैं बात करने चलो चलो, ठीक है, मैं ठीक है, निकल रहा हूँ, बस ठीक है, मिलते हैं फिर। इस कैरेक्टर में क्या हुआ, कभी कभी होता है कि जब हम ग्रुप्स में बात कर रहे होते हैं तो दोस्त के दोस्त आ जाते हैं, उन्होंने हमें एक दूसरे का क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया कि दिस ठीक है। जब हम उनसे दोबारा मिलते हैं तो क्या हम उनकी चीज़ों को याद किए हैं कि नहीं किए हैं, उस तरीके से हमारे सामने वाले के ऊपर क्या होता है, इंप्रेशन बढ़ता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा कैरेक्टर आपको प्ले करके दिखाता हूँ जिससे आपको चीजें और समझ में आ जाएगी। हेलो, कैसे हो? मैं बढ़िया यार, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ, गांव का ट्रिप कैसा रहा? गांव में सब कुछ अच्छा गया, जो अच्छा। पुरानी यादें हैं सब ताजा हो गई। नानी के घर, खाला के घर, हर जगह घूमा, दबा के घूमे होंगे एकदम, वो बहुत बहुत बढ़िया। और तुम्हारा एग्जाम था वो कैसा गया? एग्जाम बहुत अच्छा गया, क्योंकि जब तुम गए थे तो 2 पेपर हुआ था। हाँ। और अभी 3। अरे हाय। अरे मैं तो इसलिए इससे मिला हूँ पिछली बार, शायद इसका नाम आई थिंक सुस्मिता। अरे नहीं नहीं, जीनत। अरे नहीं यार, नहीं, चलो नहीं है। इसको नाम याद नहीं आता। गुस्सा चलो क्यों हो रहे हो, बात तो कर लो। इस कैरेक्टर में क्या हुआ कि जो सामने वाला बॉयज था उसने नाम क्या किया, गर्ल्स का भूल गया था। तो इसमें क्या हुआ कि उसका इंप्रेशन और उसके ऊपर अच्छा नहीं पड़ा, जिससे वो व्यक्ति उससे बात करना नहीं चाहता। वो कहता है मेरा नाम नहीं याद है तो मेरा पास्ट कन्वर्सेशन आप क्या याद रखोगे। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी चीज़ों को आप क्या रखो, याद रखो। बेहतर कम्युनिकेशन करने के लिए मैं एक और आपको छोटा सा कैरेक्टर प्ले करके दिखाता हूँ जिससे और चीजें आपको क्लियर हो जाएगी और समझ में आ जाएगी। हेलो, कैसे हो? मैं बढ़िया यार, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और तुम जर्नलिज्म कर रहे थे, क्या हाल है अभी, क्या कर रहे हो? जर्नलिज्म चल रहा है अपना, रिपोर्टिंग में ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ। आई लव जर्नलिज्म, यू नो वेरी वेल। मैं तो पूरा पता है मुझे। हाय सर। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। और घर में कैसे है तुम्हारे? सब ठीक है, आपके घर में सब कैसे हाँ हैं? सब बढ़िया है यार। अरे यहाँ धूप नहीं हो रही है? धूप तो बहुत ज्यादा हो रही है यार। कैंटीन में चलो 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 चलो, कैंटीन में बात चल के बात करते करें। हैं, चलो ठीक है ठीक है। इस कैरेक्टर में क्या हुआ, जो बॉयज है वो गर्ल्स है, वो एक दूसरे का नाम याद रखे थे जब वो कैरेक्टर 1 में मिले थे। तो इनसे क्या हुआ कि इनकी बॉन्ड दूसरी बार में ही इतनी अच्छी हो गई। तो जब भी हम किसी से एक बार मिल लिए, दूसरी बार अगर उनसे मिल लिए तो उनकी चीज़ों को एटलीस्ट हम पास्ट कन्वर्सेशन को, उनके नाम को या उनके एड्रेस को
कुछ हम क्या करें, एक यूनिक बात क्या रखें, उनका याद रखें, जिससे क्या होता है हमारी चीज़ें कम्युनिकेशन जो होती है वो नेक्स्ट लेवल पे हो जाती है और एक दूसरे के सामने वाले के अंदर हमारा क्या होता है, एक अच्छा इमेज जनरेट होता है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा और ये व्यक्ति बहुत अच्छा। जब भी हम किसी से मिलेंगे तो पास्ट कन्वर्सेशन को याद रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होगी कैरेक्टर वाइज कि हम जब भी किसी का पास्ट कन्वर्सेशन याद रखते हैं तो सामने वाले के ऊपर हमारा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जो मैंने पिछले 4 लेक्चर के अंदर आपको चीज़ें बताई कि आपको पहले लेक्चर में क्या करना है, दूसरे लेक्चर में क्या करना है, तीसरे लेक्चर में क्या करना है और चौथे लेक्चर में क्या करना है, अगर ये चारों इंप्लीमेंट अगर आप नहीं करोगे तो 5वां लेक्चर में इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि पहला लेक्चर मैं इंप्लीमेंट करूं, रीजनल लैंग्वेज में किसी से क्या करूं, बात करूं। दूसरा है कि मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछूं। तीसरा जो है वो है आपका कि प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने लोअर या छोटे भाई बहन के साथ कर सकते हो। चौथा है जब भी आप किसी से मिलो तो कॉम्प्लीमेंट दो। और 5वां जो है कि आप पास्ट कन्वर्सेशन को क्या करो, याद रखो। तो सारे के सारे लेक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेन जो काम है वो है आपका प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा कम्युनिकेशन में आप इंप्रूव होते जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट को देख लूंगा और मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं कॉलेज स्किल्स के साथ। नीचे फॉर्म का लिंक है, आप उसे फिलअप कर दीजिए और हमारी टीम जो है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आई होप कि ये जो मैंने 5 लेक्चर के अंदर जो भी चीज़ें आपको समझाया वो आपको पूरा पूरा समझ में आ चुका होगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज स्किल्स और ये है हमारा कम्युनिकेशन का लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम सीखेंगे लिसनिंग स्किल्स। अब ये लिसनिंग स्किल्स क्या होता है? जब भी हम किसी व्यक्ति की बातों को सुनते हैं अच्छे ध्यान से, यही हमारा एक लिसनिंग स्किल्स होता है। और एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए आपके पास लिसनिंग स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी व्यक्ति की बातों को आप जितने अच्छे से सुनते हो, उनसे उतने अच्छे से सवाल भी पूछ पाते हो या उनके बातों को अच्छे से आप क्या कर पाते हो, समझ पाते हो। कई बार हम गलती क्या करते हैं कि सामने वाला कुछ बोल रहा है और हम फोन चला रहे होते हैं, हाँ सुन रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक बैड इंप्रेशन जाता है। आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हो, आपका ड्रेस कितना भी अच्छा हो, डजंट मैटर, ये कुछ मैटर नहीं करता जब तक आपके पास एक लिसनिंग स्किल्स नहीं होता। लिसनिंग स्किल्स में यही होता है कि सामने वाले की बातों को हमें समझना होता है, उसके एक्सप्रेशन को समझना होता है, वो क्या कह रहा है उस पॉइंट पे हमें हामी भी भरना होता है कि हाँ अच्छा ऐसी बात है। तो ये एक लिसनिंग स्किल्स का क्या होता है, एक अच्छा बेनिफिट होता है। जब आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने का ट्राई करते हो, उसके साथ आपके पास लिसनिंग स्किल्स भी होना क्या जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिसनिंग स्किल्स के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की पूरे बातों को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हम क्वेश्चन भी अच्छा पूछ पाते हैं या उसके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी हम अच्छे से दे पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम फोन चला रहे होते हैं, कोई कह रहा है तो हम कुछ सुन रहे होते हैं, बीच में कहते हैं अच्छा क्या बोला आपने, थोड़ा सा एक बार और बोलिए। इससे क्या होता है, बैड इंप्रेशन जाता है। तो जब भी हमारा लिसनिंग स्किल्स अच्छा होगा तो हमारी ओवरऑल कम्युनिकेशन भी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलो, अगर आपने सवाल पूछा या सामने वाला कोई व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ जवाब दे रहा है, तो आपको केयरफुली होकर के क्या करना है, ध्यान से उस बातों को सुनना है। दुनिया में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा है, बस उसे सुनने वाले व्यक्ति चाहिए। अगर आप सुनने वाले बन जाएंगे ना तो एक अच्छा आप कम्युनिकेटर भी बन जाएंगे। तो सामने वाले के बातों को आप अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछो या उनका जो सॉल्यूशन हो सकता है वो आप क्या करो, दो उन्हें। यहाँ पे एक कोटेशन अप्लाई होता है, मोर इन्फॉर्मेशन मोर क्लोज। आप किसी व्यक्ति का जितना इन्फॉर्मेशन जानते हो उस व्यक्ति के आप उतना ही क्या हो, क्लोज हो। तो किसी व्यक्ति का इन्फॉर्मेशन हम कब जानेंगे, जब सुनना अच्छे से सीखेंगे। तो जब हम सुनेंगे अच्छे से, उस व्यक्ति का पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर रहेगी, तब हम उस व्यक्ति के उतना ही ज्यादा क्या होंगे, करीब होंगे, उतना ही ज्यादा क्लोज होंगे। मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम किसी कस्टमर से बात कर रहे होते हैं एज अ बिजनेसमैन, तो हम क्या होता है कि कस्टमर के बातों को नहीं सुनते हैं, हम अपनी सिर्फ बातें बता रहे होते हैं। तो वहाँ पे कस्टमर जो होता है वो क्या होता है, हमसे चला जाता है कि नहीं यार ये अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, ये अच्छा बिजनेस नहीं है, ये प्रोडक्ट मेरे को सही नहीं देगा। बट अगर मैं कस्टमर की बात क्या कर रहा हूँ, अच्छा से सुन रहा हूँ, अच्छा सर, अच्छा ये सही है सर, अच्छा ऐसा ठीक है सर, तो वो क्या लगेगा कि ये बंदा बहुत अच्छा है, मेरे बातों को सुन भी रहा है और मेरे हिसाब से प्रोडक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे हमारे लिए लिसनिंग स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर। आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को आप डेवलप करो। जब भी किसी व्यक्ति से सवाल पूछो तो ज्यादा आप ऐसे ना करो कि नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, ये वाली चीज आपको नहीं करनी है। आप जब भी उनसे बात करो तो उनके बातों को सुनो। और सबसे अच्छा एक तरीका होता है सामने वाले को इंटरेस्ट दिखाने का कि कहो कि अच्छा ठीक है,
अच्छा ऐसा भी हुआ था, अब बहुत बुरा हुआ था। अच्छा हाँ, तो एक हल्की से स्माइल रख के बात कर सकते हो। सैड में बात कर रहे हो तो सैड मोमेंट में हो तो सैड मोमेंट में उनसे बातें कर सकते हो। अगर सामने वाला सैड मोमेंट में बात कर रहा है तो सैड मोमेंट में बात कर सकते हो। तो जिस भी तरीके से कन्वर्सेशन हो रही है उस तरीके से आप अपना इंटरेस्ट उनके कन्वर्सेशन में दिखाओगे ना, तो सामने वाले को लगेगा कि ये बहुत अच्छे से हमारी बातों को क्या कर रहा है, सुन रहा। आई होप कि ये पूरे के पूरे 6 लेक्चर जो भी कम्युनिकेशन के थे वो आपको पूरे के पूरे समझ में आ चुके होंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। अगर अभी तक आपने कम्युनिकेशन स्किल्स अपना प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया है तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे फॉर्म का लिंक है, उसे फिलअप कर दें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नए लेक्चर में। थैंक यू।